2015 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की थी, तो मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो एक बहुत बड़ा आदमी, मतलब राजा महाराजाओं का बेटा है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी फिलहाल, तो पर्सनल बाद में मैं आपको बता सकता हूं। वो ओवरसीज देखता था उन दिनों, ओवरसीज मतलब बाहर का काम, विदेशों में जितना भी पैसा आता था वो देखता था। मैंने उनको भी यही बोला हुआ था, देखो पैसा मेरा टारगेट नहीं है, पैसा कमाने के लिए तुम इस फ्रेंचाइजी को ले लो। अभी भी मेरा जो एक्सपैंडिंग होराइजन है ट्रेडमार्क है, मेरे ट्रेडमार्क की कॉस्टिंग अगर अभी कोई मेरा एक्सपेंडिंग होराइजन लगाता है तो आपको वो ऑफिस में दिखा दूंगा, जो वो ट्रेड करता है तो करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उसका, जो मेरा पार्टनर है उसका, और उससे एक सिंगल पैसा मैंने आज तक नहीं लिया, क्योंकि मेरा पैसे के लिए नहीं करता था मैं। तो मैंने मेरी ट्रेडमार्क की कीमत आज के टाइम पे लगभग 200 करोड़ रुपया है, मेरी नाम फ्रेंचाइजी की कीमत, मतलब मैं वो बता रहा हूं आपको, ब्रांड की वैल्यू। लेकिन मैंने कभी भी उसको ब्रांड के तौर पे प्रेजेंट नहीं किया, मैंने कभी उसको सेल करने की कोशिश नहीं की। तो मैं जब वो एनर्जी में काम करता था गौतम अडानी के साथ, तो मैंने उससे एक दिन जिक्र किया, यार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई है, प्रधानमंत्री को अगर हम ये बता दें कि कौशल उन्हीं बच्चों का विकसित करना है, उससे पहले उन बच्चों का कौशल कौन सा है ये पता लग जाएगा, अगर उनका दिमाग कैसा है, तो उनको उसी तरह की ट्रेनिंग देकर के हम उसको तैयार कर सकते हैं। ही सेड की बात तो सही है, तो बात करते हैं। मैं गौतम से बात करता हूं। उसने गौतम अडानी को फोन किया, मेरी मुलाकात अगले दिन सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री से हुई। मैंने नरेंद्र मोदी को सब कुछ बताया, बताने के बाद उसने मुझे सब कुछ ठीक से सुना। 15 में उन्होंने, है 2015 की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो 16 ये सेशन हमारा चल ही रहा था, उन दिनों की बात है। उसके बाद जब बात सुनी तो उन्होंने एक आईएएस से मुझे मिलवाया अपने स्टाफ में से, और उन्होंने कहा आप इनसे थोड़ा डिटेल में पता करिए। फिर एक राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठे हम, वहीं पीएमओ के अंदर ही, मतलब रेजिडेंस पे ही, और वहीं पे बैठ के उन्होंने मुझसे पूरा डिटेल सवाल जवाब किए। और लास्ट में मुझे कहा कि आपकी एफिलिएशन है कुछ, जो ये आपने रिसर्च किया है इसका एफिलिएशन है कुछ। मैंने कहा न्यूटन ने जब फर्स्ट लॉ बनाया था न्यूटन का, तो उसको एफिलिएशन किसने दी थी? जिसने काम किया है उसको एफिलिएट आप कैसे करोगे? उसको जिसने पहला आदमी जिसने इसके ऊपर रिसर्च करके फाइंडिंग्स दिए हैं आपको, उसको आप एफिलिएट करोगे? उसको सर्टिफिकेशन आप, अरे आने वाले समय में सर्टिफिकेट मैं दिया करूंगा, आप थोड़ी ना दोगे मेरे को सर्टिफिकेट कि मेरा काम सही है कि नहीं। आप ऐसा कर सकते हो, आपके बारे में मैं 100% यहां बता दूंगा कि आप कैसा सोचते हो और क्या करते हो। अगर एक व्यक्ति भी यहां मना कर दे कि ऐसा नहीं है। उस फाइंडिंग्स में क्या था ऐसा जो वो ऐसा क्वेश्चन आपसे कर रहे थे? उन्होंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, और समझने के बाद आप शॉर्ट में यहां बता सकते हो? शॉर्ट में यही था कि देखो हर बच्चे को परमात्मा ने अलग बनाया है, और उसका दिमाग कैसा होगा वो बनने से पहले तय हो जाता है। माँ बाप को सिर्फ इतना पता लगना चाहिए कि आपके बच्चे के पास ये टैलेंट है, फिर समाज को सबको पता लग जाना चाहिए, पूरे गांव को, कि हमारे गांव के अंदर टोटल 400 बच्चा इस बार 3 साल का हुआ है, वो 3 साल के बच्चों के पास ये टैलेंट है, ये बच्चे आर्टिस्ट हैं, ये बच्चे म्यूजिशियंस हैं, ये बच्चे डांसर्स हैं, ये बच्चे साइंटिस्ट हैं, सॉरी ये बच्चे लैंग्वेज के हैं, ये बच्चे खेलने के हैं, ये बच्चे स्विमिंग के हैं, ये खेती करने के हैं, ये पशुपालन के हैं, ये घूमने फिरने के हैं, ये ड्राइविंग के हैं, ये पायलट बनने के हैं, ये काम करने के हैं, ये पत्रकारिता के हैं, ये लेक्चरर बनने के हैं। ये 3 साल में ही? हाँ, 3 साल की उम्र से पता लग जाएगा। ये डिजाइन तो पैदा होने से पहले बन जाता है, ये माँ के पेट में 28वें हफ्ते में तैयार हो जाता है न्यूरल कनेक्शन दिमाग के अंदर। तो हम 3 साल की उम्र बता सकते हैं। ये फाइंडिंग्स आपने करी थी? हाँ, तो मैंने कहा हम ये 3 साल की उम्र बता दिया, पूरे गांव के टीचर्स को बता दिया, सारे पेरेंट्स को बता दिया, उनको बता दिया तुम्हारे गांव में इतने प्लेयर पैदा हुए हैं अब की बार। बाकी सब बच्चों को खिलाना है खेलने के लिए, इन बच्चों को तैयार करना है स्पोर्ट्स के लिए। इनका जीवन नहीं, मेडल के लिए नहीं। मैंने कभी भी किसी को मेडल, पैसा, नौकरी के लिए नहीं। मैंने कहा इन बच्चों को आपने खिलाना है खेलने के लिए। ये बच्चे पैदा हुए हैं ग्राउंड के लिए, मतलब इसका मतलब ये ग्राउंड के लिए। ये बच्चा जब तक ग्राउंड पे रहेगा, जब तक रोजाना ग्राउंड पे आता रहेगा, ये कभी नशा नहीं करेगा, कभी अपराध नहीं करेगा, कभी किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखेगा, कभी परिवार में झगड़े नहीं होंगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी कमाई की तरफ नहीं सोचेगा, कभी जोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। जैसे मान लो मैं अपने 24 घंटे जिंदगी के गुजारता हूं, मुझे बचत किस लिए चाहिए आप बताइए? जब मुझे आराम करना हो, जब मुझे आनंद लेना हो, जब मुझे मौज करनी हो, उसी दौर के लिए तो पैसा और बचत चाहिए ना। अरे जब मैं अपने काम में ही आनंद, आराम और मौज ले रहा हूं और मुझे उसका पूरा सम्मान मिल रहा है, तो मैं फिर उस दिन का इंतजार क्यों करूंगा कि उस दिन मैं पैसा इकट्ठा करके तब मौज करूंगा? मैं आज ही मौज कर रहा हूं ना। आप मेरी बातचीत से, जब आप मेरे पास बैठे हो तो आपको नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर हैप्पीनेस निकल के आएगी मेरे अंदर से? मैं आपको कहीं फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा हूं? मैं आपको कहीं से जल्दबाजी में नजर आ रहा हूं? मैं आपको कहीं से इकट्ठा करके, धन इकट्ठा करके अगले 10 साल बाद अच्छी जिंदगी जीने के प्रयास में दिखाई दे रहा हूं? नहीं ना। आपको मैं आज ही अपनी जिंदगी को फुल यूज करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, तो मैं क्यों किसी चीज के बारे में सोचूंगा?
मैं क्यों आपसे दबाव में आऊंगा, मैं क्यों आपसे बहस करूंगा, मैं क्यों बिना मतलब की चीजों में उलझूंगा। जहां आनंद आ रहा है वो काम करूंगा ना मैं। जो बच्चा म्यूजिक के लिए बना है, अरे मैं ये कह रहा हूं यार, उसने म्यूजिक वैसे भी नहीं छोड़ सकता। वो आपने टायर पंचर लगाते हुए बच्चों को कान में लीड लगाए हुए देखा होगा ना, वो नहीं छोड़ सकते म्यूजिक भाई। वो म्यूजिक चला गया तो जिंदगी में डिप्रेशन आ जाएगा। तो उनको म्यूजिक देना ही है बस, खाली कुछ नहीं करना आपने, वो बाकी का कुछ ही काम करवा लो उनसे। फिर क्या हुआ उस मतलब? तो मैंने ऐसा उन पेरेंट्स, जब मैंने उन सबको बताया तो उन्होंने फिर ये, हालांकि ऑनलाइन बोलने की बात नहीं होती है, बट सारा का सारा सारी जगह पे जो मैंने फाइंडिंग्स करी, पीएमओ से मिलने के बाद मैं स्मृति ईरानी से भी मिला, उस टाइम एचआरडी मिनिस्ट्री उसके पास थी। फिर मैं अपने अश्विनी चोपड़ा, अपना पार्लियामेंट का मेंबर था, उससे मिला। फिर मैं बख्शीश सिंह था एमएलए, उससे मिला। फिर मैं अपने गांव के सरपंच से मिला, जिला पार्षद से मिला। पूरी हायरार्की ब्लॉक फॉलो कर ली समिति- आपने? मैंने सबसे मिला। हायरार्की आपने ऊपर से फॉलो ऊपर करी, से कोई follow करी, नीचे से फॉलो नीचे से नहीं करी, मैंने ऊपर से फॉलो की कि वहां नहीं बन रही है बात, सब जगह बस एक ही चीज निकल के आई। बल्कि एक तो अपना एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा का था, वो रामविलास शर्मा था उस टाइम पे, और इस पूरी प्रोसेस में मतलब मुझे 2 बातें निकल के आई जो रिजल्ट थे, जिसकी वजह से फिर मैंने गांव गांव जाना शुरू किया 2016 में। ये 15 की बातचीत थी, पूरा 15 में मैंने यही काम किया कि कोई कर दे, स्कूल का मालिक कर दे, स्कूल का प्रिंसिपल कर दे, मास्टर जी कर दे, एमएलए कर दे, सरपंच कर दे, एमपी कर दे, मिनिस्टर कर दे, चीफ मिनिस्टर कर दे, कोई कर दे। खट्टर से भी मिला था मैं उन दिनों में, और सबसे मिलने के बाद एक ही चीज समझ में आई, या तो सामने वाले को कट चाहिए कि मेरा हिस्सा कितना है, या फिर सामने वाला कहता है तुम्हें क्या पड़ी है डॉक्टर साहब, मतलब सारा तो जो मेरा क्वेश्चन था ये सबसे पहले, तुम्हें क्या पड़ी है, आप ही क्यों कर जिनका रहे हैं नाश हो रखा है उन्हीं को चिंता नहीं है, तो तुम्हें क्या पड़ी है। मुझे तो अपने बच्चे का नाश दिखाई दे रहा है इस समाज में, इस तरह से चलते हुए समाज में इतना नशा बढ़ रहा है, इतना अपराधीकरण हो रहा है, इस तरह से सत्यानाश हो रहा है। मैं तो अपने बच्चे का देख रहा हूं सर्वनाश, तो मुझे तो उसको बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एंड दैट इज वाई 2016 में फिर मैं ये निकला लेकर के।